नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। आज मैं अपने गेस्ट से कुछ गेस्ट लोगों से आपसे मिला रहा हूं जो मेरे पास ट्रेनिंग लेने के लिए आए हैं। 20 तारीख से जो ट्रेनिंग चल रहा था ऑफलाइन मेरा ट्रेनिंग, उसमें कुछ लोग आए हैं और उनको ट्रेनिंग मेरे द्वारा दिया गया है। ट्रेनिंग का मतलब होता है अपना एक्सपीरियंस, जो पहले से जो आदमी कर रहा है और सफलतापूर्वक कर रहा है, जो इसमें होने वाले नफ़ा नुकसान को अपने आँख से देखा हो, घनत्व में रख के बकरी पालन किया हो और किस तरीक़ा से बकरियों को पाला जाए, रखा जाए, जिसने अपना टाइम दिया हो, उसके बारे में पढ़ा हो, सीखा हो, वो अपना एक्सपीरियंस सामने वाले को बताता है, ताकि सामने वाले बकरी पालन करने का प्लान कर ही लिए हैं तो क्यों ना कोई सामने वाले के एक्सपीरियंस से वो फ़ायदा उठाएं और उनके एक्सपीरियंस के अनुसार वो अपना सीख कर करें, ताकि उनको जो आने वाला समस्या है उससे वो बच सकें। क्योंकि सामने वाला जो अपना टाइम दिया है, बकरी पालन में समय लगाया है, तो जो भी उसके पास समस्या आया है, जैसे मैं अपना बात कर रहा हूँ कि जो भी मेरे पास इतना दिन में समस्या आया जिसको मैंने फेस किया, तो क्या क्या मैंने तरीका अपनाया जिससे उस समस्या से मुझे निजात मिला, इन्हीं सभी बातों को बताया जाता है सामने वाले नए पशुपालक को। वही उनका ट्रेनिंग होता है। अगर आप बहुत लोग का कहना है कि करते करते भी आ जाएगा करने, तो करते करते तो आ जाएगा, मैं मानता हूं, लेकिन तब तक आपका बहुत सारा लॉस हो चुका होगा और आप शुरुआत उस टाइप से नहीं कर पाएंगे जिस टाइप से आप सीखने के बाद करेंगे। क्योंकि ट्रेनिंग लेने के बाद आपको मन में दो तरह के ख्याल आता है। एक तो आता है कि जब ये इतना इसमें परेशानी है, इतना व्यवस्था करना पड़ता है, तो मैं करूँ या ना करूँ। एक ये भी आता है, तो आदमी सोच के ही उतरते हैं कि मैं कर पाऊंगा या ना कर पाऊंगा बकरी पालन। लेकिन यदि विदाउट ट्रेनिंग लोग करते हैं तो उन्हें कुछ पता नहीं रहता है, डायरेक्ट कर लेते हैं और बाद में जो समस्या आता है तो उससे घबरा जाते हैं और फिर उनके लिए दिक्कत होता है। तो जो मेरे पास ट्रेनिंग लेने के लिए जो लोग आए हैं, मेरे भाई बंधु जो भी आए हैं, सीनियर लोग भी हैं इसमें, तो उनका क्या 5 दिनों का ट्रेनिंग के दौरान उनका कैसा उनका ओपिनियन है, कैसा उनको यहाँ माहौल मिला और उनको कैसा लगा। अब उन्हें पहले क्या वो जानते थे, अब नए रूप से वो क्या जान रहे हैं ट्रेनिंग लेने के बाद, तो उनका एक्सपीरियंस हम जानेंगे। तो आज मैं एक यूट्यूबर की तरह इन लोग से पूछूंगा। हालांकि इस तरीका का मेरा पहला या दूसरा वीडियो होगा जिसमें मैं खुद पूछ रहा हूँ ऐसा पहला ही है। जैसे आप कहाँ से आए हैं? ये हजारीबाग झारखंड से। मैं राजेश कुमार दांगी। वैसे देखा जाए तो चतरा या हजारीबाग के बीच में जगह है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। लेकिन यहाँ पे आने पर इतना महसूस हुआ है कि करना कैसे और रख रखाव और देखभाल कैसे करेंगे कि हमें आगे चल के प्रॉफिट या बेनिफिट हो सके। रही बात यह कि अपनापन महसूस हुआ, ऐसा कुछ नहीं लगा कि जैसे कई जगह जाते हैं तो अपनापन महसूस नहीं होता, लेकिन यहाँ पे आने के बाद महसूस हुआ और जाने के बाद इतना उम्मीद है कि हम कर लेंगे। और करने के साथ साथ उमेश सर जो है तो हमारी पूरी तरह के हेल्प करेंगे और मदद करेंगे कि आगे हम बढ़ सकें। जितना मेरे से होगा मैं बाद में भी हेल्प करता हूं, लेकिन सामने वाला चूँकि व्यस्त होता है तो कितना हेल्प कर पाएगा ये आप समझ सकते हैं। लेकिन पढ़ाई के दौरान मैं एक ग्रुप बना के रखता हूं, जिस ग्रुप में मैं बाद में भी उनका हेल्प करता हूं। और मैं पढ़ाई के दौरान इतना सामने वाले को कॉन्फिडेंस लाने का कोशिश करता हूं कि अपने दम पे करें, और जितना मेरे से हो सका मैंने आपको बताया और आगे भी बताता रहूँगा। लेकिन जब तक आपको अपने ऊपर पर फुल कॉन्फिडेंस ना हो कि मैं कर लूँगा, जब तक आपसे नहीं हो पाता है। तो इसमें कॉन्फिडेंस लाना और बकरी पालन कैसे हो रहा है खुद बाड़े में घुमा कर दिखाना और इसके बारे में टोटल थ्योरी बताना, कॉपी पर नोट्स बनवा देना ताकि बाद में वो काम आ जाए। क्योंकि अभी हम बता देते हैं तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला को याद रह जाता है, वो तो नोट्स बनाने पड़ेंगे धीरे धीरे करते करते। फिर नोट्स 2-3 बार पढ़ने के बाद उन्हें याद हो जाता है सभी चीज़ें, जो बाद में दिक्कत नहीं आता। तो हम इक्का दुक्का लोगों से और भी पूछ लेते हैं कि उन्हें कैसा लगा यहाँ, क्या 5 दिन में रहने में परेशानी, सीखने में परेशानी, कैसा उनको माहौल मिला। अपना नाम और बताइए क्या दिक्कत रहा। जी, मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। हम उत्तर प्रदेश बलिया से रहने वाले हैं सर। और अब हम क्या बताएं, हमारे को बहुत यहाँ आकर के परिवार जैसा हमारा माहौल मिला। मेरे सब ये भाई हैं और हमको बहुत शिक्षा मिला सर। आप संतुष्ट हैं बकरी पालन? जी, हम पूरा संतुष्ट हैं। अब इस पर हम काम कर सकते हैं सर। मुंह पर क्या बोलेंगे, मैं जब सामने हूँ, मैं ही पूछ रहा हूँ, तो संतुष्ट ना भी होंगे तो बोलेंगे मैं हूँ ये मैं ऐसा है। चलिए सर, ऐसा थोड़ी है, सारे सर ट्रेनिंग से गदगद हूँ और मेरा पूर्ण विश्वास है सर कि हम लोग कर लेंगे। ठीक है। यहाँ जैसे कुछ मेरे भाई छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, सीजी से आए हुए हैं, तो जो छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं उनसे मैं पूछूंगा कि छत्तीसगढ़ जबकि इतना दूर है, और पहले भी लोग आए हैं छत्तीसगढ़ से, मेरे पास महाराष्ट्र से भी आए हैं, दूर दूर से भी लोग आते हैं, लेकिन ये छत्तीसगढ़ से आए हैं तो क्या सोच के मेरे पास आए? क्योंकि छत्तीसगढ़ एरिया में भी बहुत सारा बकरी पालन का ट्रेनिंग दिया जाता है, बहुत सारे फार्म हैं, तो क्या सोच के उमेश कुमार कुशवाहा के पास आए हैं? और इन्हें आने के बाद चूँकि आज लास्ट दिन है तो कैसा फील हो रहा है, तो इनसे पूछना मुझे लगता है कि ज़रूरी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं। हाँ बोलिए।
जी अच्छा लग रहा है, ट्रेनिंग लिए अच्छा लगा। और पहले तो मैं 4 महीना हो चुका सर्च कर रहा था यूट्यूब पर, बहुत सारे जो ट्रेनर हैं उनका वीडियो देख रहा था, तो मेरे को आपका वीडियो बहुत अच्छा लगा। आप सबको वीडियो बना के दिखाते हैं, एक क्या बोलना चाहिए उसको, प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, तो इसलिए हमको पसंद आया, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए। आप छत्तीसगढ़ से यहाँ आए हैं, बहुत दूरी मेंटेन करके आए हैं, तो क्या आपको लगता है कि हाँ ना आपका सफल हुआ या फिर आप फंस गए? क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि उमेश कुमार कुशवाहा फंसा देते हैं, तो क्या लगता है कि कुशवाहा आपको फंसा दिए या जितना आप उम्मीद लेके आए थे उतना आपको मिल पाया या नहीं मिल पाया? नहीं, जितना उम्मीद करके आए हैं सर उससे कुछ ज़्यादा ही मिला है। जितना सोचे थे कि हमको 2-4 पॉइंट पे जानकारी मिल जाएगा तो हम कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर 2 उससे ज़्यादा मिला अपने को, और अच्छा लगा यहाँ आके, बढ़िया। दोस्तों, बहुत लोग का रहता है सवाल और आपको भी दिमाग में चल रहा होगा कि कहना है कि फंसाता है धरती पर कोई किसी को नहीं फंसाता, कोई किसी को नहीं फंसाता है। सामने वाला अपना मेहनत करता है, उसका मेहनताना वो लेगा ही लेगा। आपको जब आपके घर के लोग आपको पाल पोस के बड़ा करते हैं, वो भी किसी उम्मीद में करते हैं कि बड़ा होकर ये मेरा साथ देगा। तो मैं अपना 5 दिन यहाँ टाइम दे रहा हूँ और लोग को ईमानदारी से समझा रहा हूँ, तो मैं उतना भी नहीं लेता हूँ जितना कि उन लोग को नाजायज़ लगे। रखने खिलाने सबका व्यवस्था करना होता है। तो कहीं भी आप सीखें और कोई भी तरह का काम अगर सीखते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बिना दिए तो आप कर ही नहीं सकते। मैं भी यहाँ आया हूँ तो कुछ बहुत लोग को दे के ही आया हूँ, तो ऐसा कोई ठगने वाली बात नहीं होता है। और अगर नहीं ठगाना चाहते हैं और बिना सीखे हुए करते हैं तो समझिए कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ हैं आप, और बाद में और ज़्यादा ठगे जाएंगे। हाँ, हो सकता है अपने आप को अभी आप समझदार समझ रहे हो कि बिना ट्रेनिंग लेके कर लें तो 4-5 हज़ार शायद आप बचा लें, लेकिन एक भी लुढ़क गया ना तो उसका 5 हज़ार आपके पीछे सड़क जाएगा। इसलिए कहीं से भी ट्रेनिंग लें, जानकारी लें और जानकारी लेके ही करें। मेरे पास एक सीनियर आए हुए हैं, बहुत ज़्यादा सीनियर हैं, और वो मेरे पास आके ट्रेनिंग लिए हैं। मैं ट्रेनिंग क्या दे सकता हूँ उनको? मेरा ऐसा कुछ है नहीं कि मैं उनको ट्रेनिंग दे दूं, लेकिन एक है कि मैं इस क्षेत्र में इतना दिन से कर रहा हूं, तो मैंने अपना बात उनको बताया, तरीके समझाया, और बस मैं सभी के साथ मैं यही करता हूं, जो मैं करता हूं वो तरीके समझाता हूं। और बस वही उसे आप जो ट्रेनिंग का नाम दे दें, एक्सपीरियंस के नाम दे दें, या आप मेरे द्वारा किया गया अपना सहयोग उसको समझ लें, तो मैं उनसे जानूँगा कि मेरे पास आएँ तो कैसा उनके साथ रहा, मेरा बिहेव, घर का माहौल या फिर बताने का तरीका कैसा रहा, उनसे हम जानेंगे। सर, अपना नाम और बताएं कि आपको कैसा लगा। मैं अजय कुमार गुप्ता बिहार राज्य के सीतामढ़ी शहर से हूँ, और मेरा इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक का वहाँ व्यवसाय है पिछले 37 सालों से। और मेरे लड़के जो हैं अब व्यवसाय को संभालना है 15 साल से। धीरे धीरे हमारी उसमें भूमिका बहुत सक्रिय नहीं रह गई है। तो इधर कोरोना पीरियड में जब बिजनेस बात कुछ बंद हुआ तो हम एक तलाश में भी थे कि अपना कुछ एक दूसरा कारोबार भी करें, और उसमें मूल उद्देश्य था कि हम अपना पूरा लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहते थे, ग्रामीण जीवन जीना चाहते थे, और उसमें बाग बगीचे के साथ हम जो है कई चीज़ पर काम करना चाहते हैं। जैविक फार्मिंग है ना, बायोगैस वगैरह, और गाय पालन, बकरी पालन, मछली पालन और मुर्गी पालन, ये सारा हमारा मतलब प्रोग्राम है। उसी के तहत पिछले महीने हम हरियाणा करनाल जाकर गाय का प्रशिक्षण लिए, और पिछले 2 साल से यूट्यूब पर बने हुए हैं, जिसमें सर का भी जो है वीडियो वगैरह देखते रहे हैं, और लोग का भी देखते थे। उसमें कंपेरेटिवली जो है इनका हमका वीडियो बहुत अच्छा महसूस होता था, चूँकि प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ही फोकस करते हैं थ्योरी के साथ साथ। और उसी के तहत यहाँ 5 दिन का प्रशिक्षण लिए हैं, जिसका आज अंतिम दिन है, जिसमें 4 दिन पूरा थ्योरी चला है ना। 12 का निर्माण से लेकर भोजन पशुओं का से लेकर और वैक्सीनेशन और इंजेक्शन, ये सारी चीज़ की संपूर्ण जानकारी मिली है। आज प्रैक्टिकल भी पूरा यहाँ 12 पर हम लोग कर रहे हैं, और विश्वास तो था ही, अब और संपूर्ण विश्वास हो गया है कि हम आने वाले समय में बहुत सुंदर ढंग से इस काम में हम आगे बढ़ पाएंगे, और सर से भी हमको पूरा सहयोग मिलेगा। और रहा यहाँ कभी फीले नहीं हुआ 5 दिनों में, हमको घर का याद भी नहीं आया है सर जी, तो ऐसा लगा कि अब घर ही पर चल रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू सर। जैसे मेरा कहने का मतलब है कि कोई भी व्यवसाय अगर करते हैं तो मैं ही एक नहीं हूँ, जो आपके नज़दीकी क्षेत्र के जो भी एक्सपीरियंस होल्डर हैं, जो पहले से कर रहे हैं, तो उनसे सीख के ही करें।
ट्रेनिंग का मतलब ही हुआ कि सामने वाला जो कर रहे हैं उनसे वो चीज़ें हम सीख के तो करें, क्योंकि कोई भी व्यवसाय ऐसा नहीं है जिसमें आप बस पहुंच गए और आप कमा लिए, ऐसा नहीं है। टाइम देना पड़ता है और उसमें समय देना पड़ता है, बहुत सारे समस्या का समाधान करना पड़ता है, समस्या को फेस करना पड़ता है। तो आप सीखे हुए नहीं हैं तो आप समस्या में पड़ेंगे। तो जब करने का आप सोच ही लिए हैं तो आप ये समझ लें कि थोड़ा सा हम 5-10 दिन और टाइम वेस्ट करेंगे, लेकिन सीख के इसमें उतरेंगे। विदाउट सीखे हमको नहीं उतरना है, क्योंकि सीखने के बाद बहुत सारे मामले सामने खुल के आते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं है। जिस लाइन में आप हैं या करने जा रहे हैं उसके बारे में आप सोचे उतना तक नहीं है जितना आप सीखने के बाद वो समझ पाते हैं। सामने वाला का बाड़ा घूम कर, सामने वाले से सीख कर कि किस तरीक़ा से किया जाए, कैसे रख रखाव करें, कौन सा बीमारी होने पर ट्रीटमेंट कौन सा करें, प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए, देसी उपचार क्या होना चाहिए, मेनली रख रखाव क्या होना चाहिए, आप कैसे रखते हैं, यही सब चीज़ें उनसे जाके सीखा जाता है। और वही सीख के आप करेंगे तो सक्सेस होंगे, अन्यथा आप इस तरीक़ा से तुक्केबाजी से कोई भी काम कर नहीं पाएंगे। ना करना हो तो ना करें, लेकिन करना हो तो कुछ न कुछ सीख के ही करें। और कोई और लोग हैं जो कुछ बोलना चाहेंगे, बोलिए। सबसे पहले तो मैं कुशवाहा सर का धन्यवाद देना चाहूँगा जो मुझे इस लायक माना है। मैं उसे 1 साल से बहुत प्रयत्न कर रहा था कि मुझे गोट फार्मिंग करना, और गोट फार्मिंग के लिए कोई ऐसा टीचर होना चाहिए जो मुझे मतलब प्रोत्साहन कर से मुझे समझा सके। तो मैं यूट्यूब सर्च किया तो कुशवाहा सर के बारे में मतलब बहुत सारा ऐसा वीडियो देखा, और उनका जो बताने का शैली था, चाहे मतलब थ्योरी हो चाहे भी प्रैक्टिकल हो, जो सर बता रहे थे हमको लगा कि सर जो इस मामला में जो बहुत लगता है दक्ष है। मैं सोचा कि मतलब क्यों नहीं ट्रायल किया जाए। सर को ट्रायल किया, लेकिन सर जो हमको इसके लिए 1 साल परेशान किए। बार बार मैं सर से मैंने फ़ोन कर रहा था, बात कर रहा था, लेकिन बात नहीं हो पा रही थी। सर जो मुझको टालते जा रहे थे। अंतोगतवा जो है सर हमको समय दिए, बोला ठीक है अगर आप करना चाहते हैं तो हमको समय दिए। तो फिलहाल हम सर अभी ट्रेनिंग लिए हैं, और आज जो है मतलब 20 तारीख से आज 24 तारीख, आज हम लोग का 5 दिन खत्म हो गया है। लेकिन प्रैक्टिकल के दरमियान हम ये देखें कि सर का जो बताने का टेक्निक है, चाहे वो थ्योरी हो चाहे प्रैक्टिकल, हमको लगता है शुरू से बकरी पालन से लेकर के जो है, जो सेट का निर्माण से लेकर के जो लास्ट तक में ट्रीटमेंट प्लस उपचार तक जो है बहुत बारीकी समझाए, बहुत अच्छा है समझाए। और समझाने के बाद ये अपना आप इतना दक्ष लगता है अभी से ही कि अगर हम चाहे लगता है कि अगर हम करेंगे तो आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। सर का जो नाम और एड्रेस जरूर बता दीजिएगा। मैं वीरेंद्र कुमार महेशपुरी हूँ, मैं सुपौल जिला से बिलोंग करता हूँ। फिलहाल उसमें टीचर भी हूँ, लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा रूप में इसे लेना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे परिवार में जो है मेरे भाई सब जो है बिजनेस लाइन से जुड़ा हुआ है, उसे जॉब में भी है। तो इसलिए मेरा भी मन हुआ कि मैं भी कुछ एक्स्ट्रा बिजनेस लाइन से जुड़ूँ। इसलिए मैं सोचा कि मैंने गोट फार्मिंग जो है इसका जो खास करके वर्तमान में जो इसका उज्जवल भविष्य है, जो किसान टाइप का आदमी है जो गाँव में रहते हैं उसके लिए बहुत ही बेहतर बिजनेस, अगर वो सोचे इसको अच्छा से कर सकते हैं। तो सर थ्योरी के बाद जो भी प्रैक्टिकल यहाँ पर बताए हैं बहुत अच्छा से बताए, चाहे वो टीकाकरण का हो चाहे वैक्सीनेशन का हो, उसके बाद नेल कटिंग का जो भी हो, इंजेक्शन देने का बहुत तरीका इतना अच्छा से समझाए हैं कि लगता है कि हम लोग अब पूर्ण रूप से जो है संतुष्ट हैं। और ऐसा लगता है कि घर जाने के बाद जब हम लोग इस पर काम करेंगे तो लगता है हम लोग सक्सेस हो सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। और आने वाले और से भी हम आग्रह करेंगे कि जो अगर आप लोग समझते हैं कि ये इधर कोई वीडियो नहीं है, ये मैं रियली बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग सर के पास आगे ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो बेशक आइए, और आपको आने के बाद लगेगा कि सर जो है जितना हम बोलें उससे शायद बेहतर आपको जो है सपोर्ट करेंगे। थैंक यू सर। नमस्कार। जैसे ये कह दिए कि सर के पास आके ट्रेनिंग लीजिए, ऐसा नहीं है भाइयों, जहाँ से आपको इच्छा हो वहीं से लें, क्योंकि मुझे सब बर्दाश्त कर ले ऐसा बहुत कम आदमी धरती पे हैं। मैं थोड़ा कड़वा हूँ, मुझे बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं है। मैं पैसा कमाने के लिए सिर्फ पैदा नहीं लिया हूँ, क्योंकि मैं पैसा तो ज़बरदस्ती कमा लूँगा। मेरे पास वही आए जो बर्दाश्त कड़वी बातों को बर्दाश्त कर सकें। भाई मानना पड़ेगा या दोस्त मानना पड़ेगा तो ही मैं आपको मिल पाऊँगा, क्योंकि मैं बहुत कुर्बानी देकर तपस्या कर कर मेहनत करके यहाँ तक मैं आया हूँ। आज मैं बिहार में DST हूँ, डोमिनी स्किल ट्रेनर हूँ, और मैं सर्टिफाइड टीचर हूँ। RCT में मेरा होता है और मैं उसी में व्यस्त होता हूँ। तो जो मेरे से ट्रेनिंग पर्सनली लेना चाहते हैं, वो जो कड़वा बातों को सहन कर सकें वही संपर्क करें। अन्यथा जो जिनको लगता है कि पूरा तेल ला के मैं उनसे बात करूँगा, वो बस मेरा यूट्यूब पर ही मुझे गाली देते रहें, वही मेरे लिए उनका प्रसाद है। धन्यवाद। और कोई बोलेंगे? जी बोलिएगा। बोलिए। मेरा नाम इमरान खान है, हम उत्तर प्रदेश गोंडा ज़िला से हैं। हमें ट्रेनिंग लेना था तो हमको 2 महीना लगा, सर से बात किए, फिर 2 महीने के बाद हमको डेट मिली और फिर हम आए और सीखे। अब हमको पूरा विश्वास है कि हम कर लेंगे। मेरे पास लोग आने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि जिनको सीखना है उन्हें लगता है कि उमेश कुमार कुशवाहा मेरा भाई है, और जो मुझे भाई अपना समझते हैं बिल्कुल मेरे से संपर्क करते हैं। क्योंकि मैं किसी को झांसा में मैं कभी खुद नहीं आता, तो मैं किसी को झांसा में क्यों लाऊँगा।
तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो को अगर अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, प्रणाम।